बोकारो दिन भर में आज झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किन मुद्दों पर चर्चा की बताएंगे। जनता मिलन कार्यक्रम में क्या क्या हुआ जानेंगे। एटक के सदस्य क्यों उतरे सड़क पर, इसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं अजय राज। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ। हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से। जहां तक अन्य खबरों की बात, शादियों के सीजन को लेकर इस बार ज्वेलरी शॉप्स में क्या कुछ नया है यह भी बताएंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। किसान आंदोलन का आज 49वां दिन। देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू का प्रकोप। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और कोहरे की मार। आईएमडी ने 5 राज्यों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 15,968 नए मामले, 202 की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 386 नए मामले, 16 की मौत। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 24 अंक गिरकर और निफ्टी 1 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत में 120 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी तो वहीं चांदी का दाम 500 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। 8वीं कक्षा तक के बच्चों का होगा ओपन बुक एग्जाम। नेशनल यूथ पार्लियामेंट में झारखंड की बेटी अयति मिश्रा बनी उप विजेता। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना के 127 नए मामले, 153 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो यह थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो के नया मोड़ के वेस्ट इन होटल में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन रांची के अध्यक्ष राकेश पांडे ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगों को रखा। देखिए, मुख्य रूप से हमारे जवानों को छुट्टी जो क्षतिपूर्ति है वह कट गया है अतिरिक्त वेतन देने के नाम पर। उसी के एवज में आज पूरे राज्य के पुलिसकर्मी अपना आवेदन केंद्रीय कार्यालय रांची में हमको समर्पित किए हैं कि मेरा क्षतिपूर्ति छुट्टी पूर्व की तरह चालू करवाइए। उस आवेदन को मैं लेकर एसओसी मुख्यमंत्री के पास जाऊंगा। बहुत जल्द यह कोशिश करेंगे कि हम अपने वरीय पदाधिकारी जो सचिवालय सेक्रेटरीट में मुख्यमंत्री में सचिवालय में बैठे हैं उनको इस बात से एहसास कराएं कि भाई हमारी बातों को सुने, आप जैसा कर रहे हैं वैसा करें और हमारे फाइलों को रोके नहीं, उसे आगे बढ़ाएं। यस या नो कुछ भी आप करके हमको वापस दें। लोगों की समस्याओं के बारे में जानने के लिए बोकारो के डीसी राजेश कुमार सिंह ने मंगलवार को अपने कार्यालय में जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके तहत उन्होंने बोकारो के अलग अलग आए लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं फरियादियों ने पेंशन, जमीन, बिजली, पेयजल, बैंक ऋण, राशन कार्ड आदि समस्याओं को उपायुक्त के सामने रखा। उपायुक्त ने अधिकारियों को जल्द से जल्द इन समस्याओं का निदान करने को कहा। साथ ही कहा कि जल्द ही बोकारो जिला प्रशासन द्वारा अलग अलग ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए एक विशेष प्रकार का ऐप या ऑनलाइन व्यवस्था की जाएगी ताकि घर बैठे आम लोगों की समस्याओं का निदान बोकारो जिला प्रशासन द्वारा किया जा सके। किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बोकारो जिला ने नया मोड़ में मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। देश में 27 नवंबर से देश के अन्नदाता दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर सर्द में और बारिश में ये अपने 3 कृषि काला कानून को वापस कराने और एमएसपी पर अलग से कानून बनाने के लिए और भी अन्य मांगे हैं, बिजली बिल और खेती किसानी की बात है उसमें। इन तमाम सवालों पर वो लगातार आज 48वें दिन बैठे हुए हैं और किसानों का कहना है कि ये कानून जो है ये कृषि कानून नहीं है, ये कृषि के फसल के व्यवसाय पर कानून बनाया गया है। इससे किसानों का हित नहीं होगा, इससे किसानों के जमीन को कारपोरेट के हवाले किया जाएगा। और जो आज स्थिति है कि किसान जब फसल उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं तो 2 रुपया किलो आलू लेने वाला कोई नहीं रहता है और वही किसान जब पूंजीपति के हाथ में चला जाता है, स्टॉक में चला जाता है तो 50 रुपया किलो हम लोग आलू खरीदते हैं और वो किसान भी देश की जनता खरीदती है। जो सैलाब है किसानों का सैलाब है, खेतीहरों का सैलाब है और अब मजदूरों का सैलाब भी उसके साथ जुड़ेगा। और देश के जो भी जनतांत्रिक लोग हैं, जो जनतंत्र और संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, ये तमाम लोग आज इसका विरोध कर रहे हैं।
स्वच्छ भारत मिशन के बॉक्स सर्वेक्षण 2021 को लेकर चास एसडीओ शशि प्रकाश सिंह ने और चास नगर निगम के अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा ने मंगलवार को एक बैठक की। बैठक में चास एसडीओ ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के बॉक्स सर्वेक्षण 2021 में चास नगर निगम को बेहतर स्थान दिलाने में सामाजिक सहभागिता और आम लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। नगर निगम के काम के साथ साथ लोगों को जागरूक होकर स्वच्छता में निगम का हाथ बटाना होगा, तभी चास नगर निगम बेहतर स्थिति में आ सकता है। कूड़े के उठाव से लेकर कूड़े के निष्पादन के लिए आम लोगों की सहभागिता नगर निगम के लिए जरूरी है, तभी हम स्वच्छता के सर्वे में बेहतर स्थान पा सकेंगे। और एसडीओ साहब का हम स्वागत करते हैं इस बैठक में और इसको एक बार 2 मिनट में ब्रीफ करते हैं। लोगों की तरफ से आया कि डस्टबिन सभी घर में भी बंटना चाहिए, ट्विन बिन जो दोनों कलर का होता है, जो सेग्रीगेट करें उसको, और जो बड़े वाले बिन हैं उसको भी रोड पे डाला जाना चाहिए। दूसरा है डोर टू डोर के लिए रिक्शा गली गली में जाना चाहिए, पहले चल रहा था इस समय। तो आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये सर्विस और फीस पेड वाला जो मामला है ये नेवर एंडिंग वाला हिसाब किताब है। मकर संक्रांति के बाद शादियों का सीजन फिर से शुरू हो जाएगा। ऐसे में ज्वेलरी शॉप्स की क्या तैयारी है, यह जानने के लिए हमारी संवाददाता प्रियंका ने सेक्टर 4 का दौरा किया। कुछ ही दिनों में शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और हर ज्वेलरी शॉप इसकी तैयारी में जुट गए हैं। हर बार की तरह इस बार ऋषभ ज्वेल्स में क्या कुछ नया है, आइए जानते हैं। शादी के सीज़न को लेकर इस बार हम लोगों ने स्पेशल एक शुभ लगन ऑफर करके स्कीम निकाला है। इसमें क्या है कि हम लोगों ने मेकिंग चार्जेस पे डिफरेंट परचेजिंग स्लैब्स पे डिस्काउंट दे रहे हैं कस्टमर्स को, साथ में ट्रॉली बैग्स एंड 10 ग्राम सिल्वर भी कस्टमर्स को अपने दे रहे हैं। हमारे पास इस बार कलेक्शंस आपको डिफरेंट सिटीज़ से और डिफरेंट वैरायटीज़ की आई है, जैसे आपको कोयम्बटूर कलेक्शंस हो गए, कोलकाता के हो गए, और आपको डिफरेंट पैटर्न ऑफ ज्वेलरी जो चलती है वो सब तरह का कलेक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और बाकी जो प्रीमियम कलेक्शंस हमारे कस्टमर्स पसंद करते हैं वो तो आपको सब अवेलेबल हमेशा रहता ही है। सारा ज्वेलरीज आपको 916 हॉलमार्क विद ब्रांडेड सर्टिफिकेट्स एंड बिल के साथ आपको अवेलेबल होगा। ऑफर्स के बारे में तो हमने जान लिया, अब चलिए देखते हैं कि किस किस अलग अलग वैरायटीज़ के ज्वेलरीज अभी आए हुए हैं। यहाँ आकर हमने कई आकर्षक ऑफ़र और ज्वेलरी की अलग अलग डिज़ाइंस को देखा। मुझे तो ये डिज़ाइंस काफ़ी पसंद आए हैं। अगर आप भी शादी की शॉपिंग करना चाहते हैं तो एक बार ऋषभ ज्वेल्स आकर इन ऑफ़र्स और डिज़ाइंस को ज़रूर चेक करें। मुझे उम्मीद है आपको भी ये डिज़ाइंस ज़रूर पसंद आएंगे। यूँ ही बने रहे द टाइम्स मीडिया के साथ, मैं प्रियंका। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए। वहीं 6 लोग कोरोना को हराकर डिस्चार्ज हुए, जबकि 902 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। बीते दिनों बीएसएल के ऑपरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फिनिशिंग स्टैंड F11 के 150 वजनी 10 मेगावाट क्षमता वाले विशालकाय डीसी मोटर का रिपेयरिंग करने वाले ERS और ETL विभाग के अधिकारियों की टीम को मंगलवार को बीएसएल के निदेशक प्रभारी अमरेंदु प्रकाश द्वारा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें, नवंबर महीने से बीएसएल के इस मोटर से अचानक तकनीकी समस्या बताई जा रही थी। इसके रिपेयरिंग में सबसे पहले बाहरी विशेषज्ञों से संपर्क किया गया था। इस मोटर को रिपेयरिंग होने में 6 महीने का समय और बड़ी लागत का अनुमान बताया गया था, लेकिन इस टीम ने मात्र 14 दिनों में इस मोटर को ठीक किया और दोबारा काम के लिए संचालित किया। ईएसएल ने प्लांट से सटे नज़दीकी गांव वालों के जीवन को आसान बनाने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले जल संरचनाओं का उद्घाटन किया। गांव वालों के लिए स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के दौरान 2 तालाब की खुदाई भी करवाई। ईएसएल की इस पहल से 9000 ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल का फायदा होगा।
डीएवी सेक्टर 6 में मंगलवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाया गया। मौके पर मौजूद शिक्षकों ने बच्चों को स्वामी विवेकानंद के बताए गए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। आईएएस, आईपीएस बनके डीएम और एसपी बनने का कई लोगों का सपना होता है। इस सपने को पूरा करने के लिए वे रात दिन मेहनत करके पढ़ भी रहे हैं, लेकिन इस दौरान उनके मन में कई डाउट्स भी आते हैं। कभी कभी तो एग्ज़ाम का डर होता है, तो कभी कभी जैसे पढ़ने का मन ही नहीं करता। बच्चों के कई डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप द टाइम्स मीडिया के डिवीज़न बोकारो टाइम्स के प्रोग्राम यूपीएससी कैसे करें तैयारी देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। देखिए, सिविल सेवा जो है वो बहुत पहले से ही अट्रैक्टिव रहा है। इसके कई कारण हैं। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। अपने पोस्ट को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। एक यूपीएससी लेता है जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर होता है, और दूसरा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ, दोनों में ये अंतर होता है कि आईएएस ग्रुप ए सर्विस में आती है और ये पीसीएस जो होता है वो ग्रुप बी में आता है। दोनों में लगभग 10-15 साल के अंतर आ जाएंगे। उसमें 22 अलग अलग कैटेगरीज के नौकरियां होती हैं। टॉप रैंकर्स जो होते हैं 1st to 50 तैयारी किया जाए हमारे हिसाब से तो ज़्यादा बेहतर होता है। थोड़ा थोड़ा समय दिया जाए। प्रतिदिन अगर 2 घंटा और ग्रेजुएशन के साथ ही निकल सकता है कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, तो वो खतरनाक हो जाता है। क्योंकि पीटी निकलने के बाद हमारे हिसाब से छात्र को डरना चाहिए, क्योंकि कभी भी तैयारी कंप्लीट नहीं होती। बच्चे तो बच्चे होते हैं, असली सपना तैयार करते हैं अभिभावक। तो हमको लगता है कि किसी भी बच्चों के अधिकारी बनने में अगर हमारे हिसाब से श्रेय दिया जाए तो 60% से अधिक उनके अभिभावकों का है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो के मौसम में लगातार बदलाव महसूस किया जा रहा है। न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। मंगलवार की शाम से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं। आज भी सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ हुई। दिन में धूप के साथ ठंडी हवाएं भी चली और दिन ढलते ही ठंड में कनकनी महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में मौसम में उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes.media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।